हेलो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सब बेहद अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं भी बहुत अच्छी हूँ और सभी लोगों की वेट लॉस जर्नी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, सुबह की शुरुआत हो गई है और अभी बज रहे हैं सुबह के 6 और मैं जग गई हूँ और सबसे पहले लेकर आ गई हूँ गर्म पानी। और मेरी बिंदी हट गई थी, तो मुझे आदत है बिंदी लगाने की, इसके लिए नहीं तो मेरा चेहरा ना फिर डल डल सा दिखता है, सादा सादा दिखता है, तो आदत सी पड़ गई है। और फ्रेंड्स, सुबह सुबह जब भी जगो आप सबसे पहले एक गिलास गर्म पानी से ही शुरुआत कीजिए या फिर नींबू पानी से शुरुआत कीजिए, शहद पानी से स्टार्ट कीजिए, जो आपको सूट करता है उससे अपनी दिन की शुरुआत कीजिए, ठीक है। लेकिन सबसे पहले आपके पेट में खाली पेट गर्म पानी जाना चाहिए। इससे क्या होता है, आपका पेट भी साफ़ होता है और आपको कंस्टिपेशन की शिकायत बिल्कुल भी नहीं होती है। ओके, तो आप अपने डेली रूटीन में इन सब चीज़ों को लाइए और फॉलो कीजिए। और साथ ही साथ बाबू भी जग गया था, तो मैं इसे भी गर्म पानी पिला रही थी। मैं थोड़ा सा गुनगुना पानी इसे भी डेली पिलाती हूँ सुबह जगने के बाद। आप भी अपने बच्चों की इन सब चीज़ों की हैबिटों में सुधार लाइएगा। मैं इसे इसकी आदत डालती हूँ धीरे धीरे, तो ये पी लेता है ईज़िली। और फ्रेंड्स, सुबह की शुरुआत अगर हो गई है तो सुबह की शुरुआत अगर चाय ना बने तो ऐसा तो होता नहीं है। ये तो हर घर का नियम होगा, सबके घरों में सबसे पहले चाय बनता होगा। तो फ्रेंड्स देखो, मैं एक ही कप चाय बना रही हूँ क्योंकि मैं सुबह सुबह खाली पेट चाय नहीं लेती हूँ। पहले मैं पी लेती थी बट अब मैंने बिल्कुल भी स्किप कर रखा है। तो मैंने एक कप चाय उनके लिए बना के उनको दे दिया और इधर मैं थोड़ी बहुत नाश्ते की तैयारी कर देती हूँ। रात का दूध था ना, मैंने उसे गर्म कर लिया और रोटी सेक देती हूँ सिर्फ, क्योंकि बाबू को भी थोड़ा बहुत कुछ खाना खिला दूँगी, नहीं तो बाकी सारा काम करने में मुझे काफ़ी लेट हो जाता है। और फ्रेंड्स, मेरा जैसा कि आपको बता देती हूँ कि मेरा डेली ही इंटरमीडिएट फास्टिंग रहता है। मैं 16 घंटे का उपवास पर डे करती हूँ। 16 घंटे यानी कि रात को खाना खाती हूँ बहुत जल्दी और सुबह में अपना जब तक 16 घंटा मेरा कंप्लीट नहीं होता है तो मैं कुछ भी नहीं खाती हूँ, ठीक है। तो बस नाश्ते वगैरह थोड़ा सा बना दिया था मैंने, रोटी ही सेका था और कुछ नहीं। और हमारे घर में ऐसा नहीं है कि नाश्ते में कुछ स्पेशल बनेगा तभी लोग खाएंगे। रोटी वगैरह भी बना देती हूँ, तो पराठा होता है तो अचार पराठा सभी लोग खा लेते हैं। और फिर लग जाती हूँ अपनी साफ़ सफाई में। घर बहुत ही गंदा हो जाता है, बच्चा है तो बहुत ही गंदा कर देता है। कुछ चीज़ों को तो मैं रात को भी एडजस्ट करके सोती हूँ ताकि मेरा काम थोड़ा इजी हो। तो बस वही साफ़ सफाई कर लेती हूँ। और देखो, घर का काम हमारा ऐसा होता है ना, हम हाउसवाइफ के लिए, कि पूरी एक्सरसाइज हो जाती है हमारी। और फ्रेंड्स, साथ ही साथ मैं आप लोगों के लिए 3 एक्सरसाइज भी लेकर आई हूँ इस वीडियो में, तो आप देखना। और स्पेशली वुमेन के लिए है, तो आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। और डेली रूटीन दिखाने का मतलब मेरा ये होता है कि हम अपने घर के काम के साथ साथ कैसे अपनी चीज़ों को मैनेज करते हैं, कैसे खुद के लिए टाइम निकालते हैं, इसलिए मैं आप लोगों के साथ ये सारी क्लिप शेयर करती हूँ। तो आज डीप क्लीनिंग कर रही थी, तो बालकनी वगैरह भी साफ़ सफाई कर दी मैंने और बाहर जितने कपड़े थे सब हटा दिया। और अभी तो लगातार 2-3 दिन से बारिश हो रही थी तो कपड़े जल्दी सूख ही नहीं रहे थे। और बालकनी को भी धो दिया। ये सारा काम एटलीस्ट मेरा डेली का है, बट दिखाती नहीं हूँ मैं आप लोग को डेली डेली की, फिर आप भी बोर हो जाओगे। कभी कभी शेयर कर देती हूँ क्लिप। ये साफ़ सफाई मेरी डेली की होती है। तो बस साफ़ सफाई कर लेती हूँ और इसके बाद से चली जाऊँगी नहाने के लिए और फिर आप लोग के साथ सीधा मिलती हूँ एक्सरसाइज के साथ साथ। तो चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय। हेलो एवरीवन, तो चलिए आज की एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सारा काम वगैरह तो हो गया और आज की एक्सरसाइज में मैं बताने वाली हूँ 3 एक्सरसाइज जो कि बहुत ही इजी एक्सरसाइज है। आई थिंक मेरी आवाज आप लोग के पास पहुंच रही होगी। सो फ्रेंड्स, ये एक्सरसाइज स्पेशली वुमेन के लिए है जो कि अपने कामों में बिजी रहती हैं और अपने हेल्थ पे ध्यान नहीं दे सकती हैं, ठीक है। तो जिनको यूट्रस में प्रॉब्लम होती है, जिनकी ओवरी में भी बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, जो मदर बेबीज होने के बाद अपनी हेल्थ की केयर करना बंद कर देती है, तो थोड़ी बहुत अपनी बॉडी को एक्टिविटी में लाते रहिए। और बहुत ही आसान एक्सरसाइज बताने वाली हूँ आपको। मम्मीज 3 एक्सरसाइज कीजिएगा और आप अपनी डेली रूटीन में रखिएगा। एटलीस्ट आप इस एक्सरसाइज को जानते हो बट सही तरीके से नहीं करते हो, ठीक है। तो फटाफट से एक्सरसाइज स्टार्ट करती हूँ। तो देखो, एक्सरसाइज में करना क्या है, तो इस एक्सरसाइज को हमको कहना है बटरफ्लाई और मलाशन। 2 चीज में बताने वाली हूँ आपको, ओके। तो देखो, हमें करना है बटरफ्लाई, बट बटरफ्लाई को ऐसे नहीं करना है, ठीक है। बटरफ्लाई में हमें करना क्या है, हमें अपने पैरों को और हाथों को इस तरीके से जोड़ लेना है, ठीक है। और पैरों को लेना है बहुत ही अच्छे से अंदर, ओके, ठीक है। स्पेशली बटरफ्लाई लोग ऐसे बैठ जाते हैं और बस जल्दी जल्दी करके निकल जाते हैं। हमें ऐसे नहीं करनी है। बटरफ्लाई करने के लिए इस तरीके से अपने हाथों को जोड़ना है और इस तरीके से करना है कि पूरा हमारा थाई पे जोर पड़े और पेट के निचले हिस्से पे, ठीक है। तो बहुत ही आराम आराम से इस एक्सरसाइज को करना है। कम से कम आप इसे लगातार 2 मिनट कीजिए, ठीक है।
दूसरी एक्सरसाइज में करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है, इसी तरीके से आप अपने लेग्स को सटाए रहिएगा और बिल्कुल स्ट्रेट हो जाना है आपको। ओके, बिल्कुल स्ट्रेट एकदम। इस पैर को आप जितना नीचे ले जाने की कोशिश करिएगा ताकि बहुत आपके पैरों पे जोर पड़ेंगे बहुत ही अच्छे से। और स्पाइनल कोड को आप बिल्कुल भी स्ट्रेट रखोगे, एकदम शांत रहना है आपको, आंखों को बंद कर लेना है और बिल्कुल इस तरीके से स्ट्रेट रखनी है अपनी बॉडी को। स्पाइनल कोड को बिल्कुल अच्छे से स्ट्रेट रखेंगे। ओके, और पैरों को नीचे सटाने की कोशिश कीजिएगा, बहुत ही जोर पड़ेगा आपके पैरों पर और बैक पे भी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको 5 मिनट करना है पर डे। ठीक है, बहुत ही कम एक्सरसाइज बता रही हूँ, बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज। ठीक है, और थर्ड एक्सरसाइज क्या है, जिसे हम बोलते हैं मलासन। ओके, तो इसमें हमें करना क्या है, हमें इस पोजीशन में बैठ जाना है। ठीक है, जिनके घरों में इंडियन टॉयलेट्स है तो बहुत ही अच्छी बात है, वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। वेस्टर्न वाले में हमें नहीं बैठना चाहिए, वैसे हमें घुटनों में दर्द हो जाती है। तो इस तरीके से हमें बैठना है और अपने हाथों को ऐसे करना है और अपने उठना है और फिर थोड़ा सा बैठ जाना है। ठीक है, फिर उठना है और बैठ जाना है। इस तरीके से आपको 5, 6 बार, 10 बार 3 के सेट लगा लेंगे और 10 बार करेंगे। ओके, और तीसरी एक्सरसाइज इसी के साथ करना क्या है, हमें इसको इस तरीके से अंगूठे को अपने पकड़ लेना है, इसको भी हम मलासन ही बोलते हैं। और इसी तरीके से हमें ऐसे 1, 2, ठीक है, मैं इस साइड से हो जाती हूँ ताकि आपको पता चलेगा। ओके, तो ऐसे पकड़ना है, 2 स्ट्रेट, देखते हो मेरे पैर को बिल्कुल स्ट्रेट है। फिर इसी तरीके से हमें बैठ जाना है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो फ्रेंड्स, इसे भी आप लगातार रोज 5 या 10 मिनट कीजिए, बस इससे ज्यादा हमें एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है। और मैं अब आपको डेली थोड़े थोड़े एक्सरसाइज बताने वाली हूँ, एक साथ बहुत सारा बता देती हूँ तो आप लोगों को समझ में नहीं आता है, तो थोड़े थोड़े सेट में लगा के बताऊंगी। तो आज के लिए इतना ही। और स्पेशली मम्मीज, आप अपने आप को बिल्कुल भी डल ना कीजिए, और जब भी आपकी ऐसा लगता है कि हमारे हेल्थ इशू बढ़ रहे हैं तो आप अपनी एक्सरसाइज एक्टिविटी स्टार्ट रखिए। बाय बाय। तो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज के बाद ले रही हूँ मैं एक ब्रेकफास्ट जूस, जो कि ABC जूस है। इसकी फुल रेसिपी मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। और मैं इंटरमीडिएट फास्टिंग अगर करती हूँ तो सुबह सुबह सबसे पहले कोई हेल्दी चीज़ ही लेती हूँ, फ्रूट्स वगैरह, तभी उसके बाद मैं कुछ लेती हूँ। इस जूस को पीने के बाद मैंने थोड़ा सा स्प्राउट्स भी रखा था तो उसको भी मैं खा लेती हूँ। और ये बहुत ही हेल्दी जूस है फ्रेंड्स, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसकी फुल रेसिपी मैंने अपने चैनल पर डाल रखी है, तो आप जाके देख सकते हो। और उसके बाद से एंट्री हो गई है हमारी किचन में, और हमारा तो सारा काम हो गया। सुबह जगने से ना हमारा एक यही फ़ायदा होता है कि हम अपने लिए भरपूर टाइम दे देते हैं, और जिस दिन लेट से नींद खुलती है उस दिन पूरा दिन काम में जाता है, खुद के लिए बिल्कुल समय नहीं निकाल पाते हम लोग। तो चलिए, खाने में क्या बना रही हूँ आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो क्या क्या बनाती हूँ ये तो डेली बता देती हूँ, दिखाती भी हूँ कि मैं 32 बार फार्मूले में घर का ही खाना खाती हूँ। फ्रेंड्स, आप बिल्कुल भी स्टक वेट से, ओवर वेट से एकदम मत घबराइएगा। 32 बार के साथ चलिएगा, सब कुछ आपका नॉर्मल रहेगा, वेट लूज़ एकदम 100% होगा। फ्रेंड्स, मैं आज बनाने वाली हूँ कढ़ी और चावल। तो बेसन को पहले ही मैंने फेंट के रख लिया था। अगर पहले से रख देते हैं ना तो इसकी बड़ी बहुत ही अच्छी बनती है, फूली फूली बनती है। और उसके बाद से मैंने बस इसमें हल्दी, नमक और थोड़ा सा लाल मिर्च मिलाया। ज़्यादा कुछ नहीं मिलाती हूँ, सादी सादी बनाती हूँ ताकि बाबू भी खा लेगा थोड़ा बहुत। और बस बड़ी निकाल, एटलीस्ट ज़्यादातर मेरे से बड़ी जल्दी फूली फूली बनती नहीं है, इसीलिए मैं ना बेसन को पहले ही फेंट के रख लेती हूँ ताकि अच्छा लगे। और बेसन भी आपके लिए एक हेल्दी ऑप्शन है, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा तेल तो होता नहीं है, हम कम तेल में इसे बनाते हैं। और जो बड़ी है, अगर आप इसको स्किप करना चाहते हो तो कर देना, सिर्फ कढ़ी और चावल खा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो इधर मैं बड़ी बना रही थी और कढ़ी की भी तैयारी कर लूँगी। तो जिस कटोरे में मैंने बेसन रखा था, सभी लोग ऐसे करते होंगे कि चीज़ों को वेस्ट ना करते होंगे, तो हम भी वैसे करते हैं। और बेसन को घोल लिया मैंने, और कढ़ी में दही वगैरह सब कुछ ऐड करते हैं, बट दही अभी नहीं था और कोई था नहीं कि मैं उससे मंगाऊँ, तो सिंपल कढ़ी बना दिया मैंने। और इसमें मैं बस ऐड करूँगी थोड़ा सा हल्दी और नमक। तो बस इसी तरह से सिंपल कढ़ी बनाती हूँ, और बहुत ही लेस ऑयल में खाना बनाती हूँ मैं फ्रेंड्स। हल्की तेल मसालों में खाना बनाइए, आपका हेल्थ इशू कभी नहीं होगा।
बाहर की चीज़ों को अवॉइड कीजिए, जंक फूड खाना बिल्कुल भी बंद कर दीजिए। साथ ही साथ एक्सरसाइजेज़ कीजिए, आपके वेट लॉस 100% होंगे। जितना ज़्यादा हो सके आप घर का खाना खाने की कोशिश कीजिए, बाहर के खानों को बहुत कम खाइए। कभी कदार तो सबके साथ होता है कि हम खा लेते हैं, तो मैंने उसके लिए भी आपको बताया है कि अगर जब आप बाहर का खाना खा लेते हो तो घर आने के बाद तुरंत से आप ग्रीन टी ले लोगे या काली चाय पी लोगे, जो कि इलायची, लौंग, अदरक डाल के बनती है, जिसकी भी रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर रखी है। तो बस वेट लॉस करना इतना भी मुश्किल नहीं है जितना कि हम समझ लेते हैं। हम अपने मन पे अगर कंट्रोल कर लेंगे तो हम हर एक चीज़ को पा सकते हैं। अगर हम खाने पे कंट्रोल कर लेंगे तो वेट लॉस तो बहुत ही अच्छे से होगा। हमारे साथ दिक्कत यही होती है कि हम अपने खाने पे कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं कर पाते। 4 दिन करते हैं, फिर उसके बाद खाना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये देखो बाबू की शरारतें चल रही थी, वो यहीं पे आके बैठ गया था क्योंकि घर में कोई था भी नहीं किसको संभालेगा। तो बस मैंने इसको स्लैब पे बैठा दिया और साथ ही साथ मैं खाना बना रही हूँ। तो आप देख सकते हो कि मेरे पास भी छोटा बच्चा है और देखो मैं खाना भी बना रही हूँ, अपनी वीडियो क्लिप भी शूट कर रही हूँ और उसे भी कुछ ना कुछ खिला रही हूँ। तो साथ ही साथ मेरा बहुत सारा काम चलते रहता है, सारी चीज़ों को बस फैला देती हूँ और सबको निपटाते रहते हूँ फ्रेंड्स। तो सभी लोगों के पास टाइम होते हैं, 24 घंटे में आप कब क्या करना है आप शेड्यूल बना लो, तो सभी लोग अपने लिए कुछ ना कुछ समय निकाल लेंगे। सबके पास समय होता है, बस हमें मैनेजमेंट करने की दिक्कत होती है, हम नहीं कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स ये निकाल ली है मैंने पकौड़ियाँ और ये रही मेरी थाली, कढ़ी चावल और बीट की सैलेड लिया है मैंने और बस एक पकौड़े ले रखी हूँ। मैं ज़्यादा नहीं ले रही हूँ क्योंकि अगर सब चीज़ों को ऑयली चीज़ों को खाना स्टार्ट कर देते हैं ना हम, तो फिर आदत पड़ जाती है और मन करता है खाने के लिए, इसलिए थोड़े थोड़े ही खाइए और कंट्रोल में रहिए, ठीक है। और देख सकते हो कि मैं घर का ही खाना खा रही हूँ, स्पेशली अपने लिए कुछ नहीं बनाई हूँ और इसको 32 बार फॉर्मूले के साथ बहुत ही आराम आराम से खाऊंगी। एकदम 32 बार आपको चबा के खाना है, ये माइंड से निकाल दीजिए 32 बार। बस आपको ये लेके चलना है कि हमें खाने को एकदम बिल्कुल लिक्विड कर देना है, च्यू करके, और उसके बाद ही हमें निगलना है। तो ये सिंपल सा तरीका है हमारा 32 बार फॉर्मूले का। और इसी के साथ हमारा घर का सारा काम ख़त्म हुआ, लंच भी हो गया। और फ्रेंड्स आफ्टर लंच यानी कि 1 घंटे के बाद मैं ले रही हूँ ग्रीन टी। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बहुत सारे वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ। तो आपको लेना है 1 घंटे के बाद ग्रीन टी और उसके बाद ही आप सो सकते हो। तो फ्रेंड्स इसी के साथ होती है मेरी वीडियो का यहीं पे एंड। और आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। कल मिलती हूँ एक अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और खूब सारा प्यार देना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय।